एमसीडी में कर्मचारियों की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही। खासतौर से बात अगर हम ग्रुप डी के कर्मचारियों की करें तो उनकी सैलरी, उनके वेतन को लेकर अभी तक जो कश्मकश है वो बनी हुई है और कई महीने का जो वेतन है वो उन्हें नहीं मिल सका है। इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए नॉर्थ एमसीडी के मेयर जयप्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ हैं। जयप्रकाश जी, वेतन अभी तक खासतौर से जिन कर्मचारियों को मैंने जिक्र किया वो नहीं मिल पा रहा है, उससे काफ़ी ज़्यादा समस्याएं बढ़ रही हैं और हड़ताल पर भी जाने की वो बात कर रहे हैं। तो इस समस्या का क्या निवारण है? देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या का समाधान निकलना चाहिए। क्योंकि कोई भी कर्मचारी जब काम करता है तो उसका ध्येय यही रहता है कि मुझे वेतन समय पर मिलेगा। अब विशेष करके जब कोई सरकारी कर्मचारी होता है तो कोई भी एजेंसी, चाहे उससे किससे वो दूध लेता हो, चाहे किससे ब्रेड लेता हो, चाहे राशन लेता हो, वो ये मानने को तैयार नहीं होगा कि 4 महीने से आपको वेतन नहीं मिला, ये नहीं मानेगा। तो जो उनकी समस्या है वो स्वाभाविक है और इस पर हम गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। डी ग्रेड के हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उसमें सफाई कर्मचारियों को छोड़ करके बाकी सब लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं। तो चाहे शिक्षा विभाग है, चाहे हमारे माली हैं, हॉर्टिकल्चर के हैं, चाहे हमारे अन्य और जो पीएन है हमारे, उन सबको वेतन समय में मिले, इसके लिए मैं जल्दी कदम आगे बढ़ाने वाला हूँ। जयप्रकाश जी, 4 महीने का वक्त हो गया और 4 महीने कम नहीं होते हैं और अभी तक जब कोई भी समाधान नहीं मिला है तो क्या उम्मीद की जाए कि आगे भी और कितना समय लग सकता है? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, 4 महीने का समय बहुत बड़ा समय है। इस समय को हमें कम करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। अभी हमारी आज या कल में एक अच्छी मीटिंग होने वाली है, वो जल्दी इनको 1 या 2 महीने का वेतन हम जारी भी कराने वाले हैं। लेकिन इस बीच में अगर विपक्ष की बात करें तो वो लगातार हमलावर है। आम आदमी पार्टी लगातार आप पे हमला कर रही है, यहाँ तक बोल दिया कि अगर इतने फंड में आपसे एमसीडी नहीं चल रही तो वो इतने ही फंड में चला के दिखा देंगे। नहीं, उनसे तो दिल्ली सरकार भी नहीं चल रही है, दिल्ली सरकार छोड़ दें। जल भराव की समस्या दिल्ली सरकार की है, पानी गंदा आ रहा है दिल्ली सरकार की है, बिजली के बिल भड़का रहे हैं दिल्ली सरकार की है, फ्लड के नाले साफ नहीं है, जल बोर्ड के नाले साफ नहीं है, डीएसआईडीसी कुछ कर नहीं रहा, डीटीसी के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा, उनके भी काफ़ी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा, वो भी सड़कों पर आने वाले हैं। तो दिल्ली सरकार अपनी सरकार कब छोड़ने वाली है? जिस दिन वो सरकार छोड़ देंगे अगले दिन हम भी विचार कर लेंगे। कहना आसान है, बोलना आसान है, चलाना बड़ा मुश्किल है। हम विपरीत परिस्थितियों में निगम को चला रहे हैं। वो तो 60,000 करोड़ की सरकार है, वो तो फ्री बांटते हैं, हम तो कुछ फ्री भी नहीं बांट रहे। तो जो पैसा फ्री में बांटते थे वो उस पैसे को अपनी सरकार में लगाएं। वो तो अपने प्रचार के अंदर 150 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, हम तो अपना प्रचार भी नहीं कर रहे। 150 करोड़ रुपये अपने सिर्फ फोटो छपवाने के लिए अपना खर्च कर रहे हैं। क्यों खर्च कर रहे हैं? जनता के गाड़ू खून पसीने की कमाई को, पैसे को आप बर्बाद कर रहे हो। दिल्ली सरकार के विधायक कोरोना में क्या किया? आज दिल्ली में फिर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। लेकिन बात तो यहाँ पे वेतन की है और जो कर्मचारी जिन्हें वेतन नहीं मिला है वो तो सिर्फ इसी से ताल्लुक रखेंगे कि आखिर उन्हें वेतन कब मिले। ये तो आप लोगों की आपस की जो लड़ाई है वो चलती रहेगी, लेकिन परेशान जो है वो कर्मचारी हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूँ कि हमारे चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारी को वेतन समय पे मिले, उसके लिए हमारा बकाया फंड कब दे रहे हैं? हमारे बकाया फंड पर वो क्यों फन फैलाए बैठे हैं? क्यों उसके ऊपर वो आलती पालती मारे बैठे हैं? क्यों हमारी फाइलें धूल चाट रही हैं? क्यों हमारा बीटीए का पैसा रोका हुआ है? क्यों हमारा हेल्थ का, एजुकेशन का पैसा रोका हुआ है? क्यों हमारा सैनिटेशन का पैसा रोका हुआ है? दिल्ली सरकार इस चीज़ का जवाब दे। दिल्ली सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। दिल्ली सरकार नगर निगम को पैरालाइज करना चाहती है। दिल्ली सरकार दिल्ली शहर को गंदा करना चाहती है। दिल्ली सरकार दिल्ली में कूड़ा फैले उसके लिए जितनी भी यूनियन है उनको भड़काने का काम करती है। सरकारों का काम होता है जिम्मेदारी से काम करना, और उनकी जिम्मेदारी है आगे बढ़ करके हमारा सहयोग करें, लेकिन वो करेंगे नहीं। तो ये देखना होगा कि जैसे कि मेयर साहब ने बताया कि कब तक ये परेशानी का हल निकलता है और इन दावों में आने वाले दिनों में कितनी ज़्यादा तेज़ी आने वाले दिनों में देखने को मिलती है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली।